प्रकार के सोशल मीडिया में वीडियो आते हैं। कभी भी आज तक हमारे 4 धामों में 4 डोलियां हैं, बड़ी वंदनीय हैं और चारों धामों की डोलियों को हम भाव और हृदय से प्रणाम करते हैं, उस व्यवस्था को प्रणाम करते हैं। कुछ देवियों की प्रसिद्ध मंदिरों की भी डोलियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन धीरे धीरे डोलियों का चलन भागवत कथाओं में आ गया। कौन लेके आया? क्या डॉक्टर अलवाल? क्या चिट्ठी लेके दिया? क्या देवी लवाल? ना, हमल का। अब स्थिति ये हो गई कि पोस्टर छप रहा है डोली का, और स्वामी जी का एक कथावाचक का पोस्टर छप रहा है। वो कह रहा है मैं धारी देवी का उपासक हूँ, वो कह रहा है मैं ज्वाला जी का उपासक हूँ, कोई कह रहा है मैं काली का उपासक हूँ। अब लोगों को लगता है ज्वाला जी, काली, धारी, ज्वालपा, अरे बड़ा उपासक आ रहा है भाई, सुरकंडा माता का, अलाने का, फलाने का। बस ये आज ही आएगा और डोली बिठाएगा और कथा में ही सारा कष्ट हरण करके ले जाएगा। आप ये बताइए, विचार करिए कि जब से कथाओं में डोली का प्रचलन हुआ है तब से कितने कष्टों में वृद्धि हुई और कितने कष्टों का हरण हुआ है। ये तो विचार हम ही को करना है भाई। ये क्यों हो रहा है? किसने कह दिया है कि डोली होगी तो कथा होगी? पता नहीं क्या का मुंड पर डोल तो झुका के लगाना चिनो, कोई पर दोष लगाना चिन, फिर बुना चिन तुम भागवत धारा किले धारा भाई। नीचे में सामर्थ्या विवाह सदृशम वित्रम तादृशम परिकल्पयेत रुपये कट्ठा कनपुर्द जी। और तब जाके उनका था सुदिनी होने का अमल कि तंबू तार दिया और 4 लोग तो बैठा दिया, हो गया कथा। ये नियम है भागवत जी का। विवाह सदृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत व्योजन धन रखण पुर्द। और जय धन थे व्यक्ति बहुत मेहनत से कमांदा, आंख बंद करेगी भागवत कथा पर खर्च कर दिन भाव से, पितरों का नाम से। तो वित्त की व्यवस्था है, उसका सही उपयोग है। लेकिन हमारा समस्या ये है कि आज जहां जाओ वहीं डोलियां, जहां जाओ डोलियों में कथा, डोलियों के कारण कथा, घर घर डोली, चूल्हा खाना पर डोली, और वही जाके फिर उल्टा उल्टा काम होना चाहिए। और सोशल मीडिया फिर पूरे उत्तराखंड की छिछलेदारी हो रही है। उस वाले ने ये किया, उस वाले ने ये किया, उस वाले ने ये किया। इसका दोष किसी को नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि इसका दोष हमारे समाज को है। जब हम स्वभाव की व्यवस्था से ओढ़ने वाली व्यवस्थाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर समाज के सारा संतुलन विनष्ट होगा। अब हमारे पौड़ी में तो एक भी डोले कोई नियम नहीं छुआए। इन बोला कि पौडर भेद दूसरे बात करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और मैं प्रार्थना करो लो कि वो नियमों के जय अभी ना, और वे थे कोई पालन भी नहीं करें। और धीरे धीरे जो भी गलत नियम होना चाहिए हमारे समाज में कथों का नाम से गलत गलत विस्तार होना चाहिए, हम सब लोगों की जो गलत बदनामी होनी चाहिए, वैसे तो हम बचाने कोशिश कर। और ये केवल इस क्रांति से हमने यही तो सीखना है कि भगवान ने कहा कि इंद्र भी इस सृष्टि का, इस प्रकृति का एक हिस्सा है। आप अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। इसलिए प्रकृति का पूजन करना है जो गोवर्धन में हम रह रहे हैं। इसलिए मैं अगर इस बात से किसी को ठेस हो तो हम क्षमा मांगेंगे, लेकिन व्यासपीठ का धर्म है, इसी की प्रतिष्ठा के लिए हम आए हैं। और अगर एक कथा से एक व्यक्ति सुधरेगा और 1 से 10 सुधरेंगे तो ये सारी सृष्टि, सारी कायनात प्रभावित होगी और हम कहीं न कहीं पुनः अपने उस धर्म की प्रतिष्ठा में और देवभूमि की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएंगे जिनके लिए हमको जाना जाता है। इसलिए ये क्रांति जो है वो गलत परंपराओं के विरोध के लिए भगवान ने लाई है। और भगवान ने बाबा से कहा इंद्र को तुम मत पूजो, ये जो धरती है, वृक्ष हैं, वृक्षों से संपूर्ण प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं।